बहनों, बेटियों, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने हैं जो पिछली मीटिंग में आए थे और आज जो आए हैं, अपना हाथ कर सकते हैं। आज जितने भी भाई बहन आए हम उनको वेलकम कहते हैं इस चर्च मीटिंग में। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद में आप जीते रहें। अभी वक्त है कि थोड़ा वक्त हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएंगे। और खुदा का कलाम जो है वो हमेशा मैं ये कहता हूं कि बहुत खूबसूरत है। सिर्फ हमें ध्यान ज्ञान के साथ, लगन के साथ सुनना है। कुछ तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगानी। मेरी तरफ आपने तवज्जो नहीं लगानी, या भाई गुलबाज हैं या खुदाम की तरफ नहीं। हमारी फोकस सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, जो तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप, जब तू बोलने को है, ऐ पाक खुदा हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल देना। और पाक खुदा इन सारी फजाओं पर बरे का खून मांगते हैं। और खुदा हर तरह की डिस्टर्बिंग, हर तरह का ज़हनी ख्याल, सोच यीशु के नाम में दूर हो। और पाक खुदा जितना वक्त तेरी हजूरी में हम ठहरते हैं, पाक खुदा अजीब तरीके से तेरा पाक रूह हमसे कलाम करे। हमें बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ईमान क्या है? आमीन, आमीन। मेरा आपसे यह सवाल है कि हम किस पर ईमान रखते हैं और क्यों ईमान रखते हैं? कोई भी हाथ ऊपर कर सकता है। जी जी, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। इसके अलावा कोई और? हमारा फेथ क्या है? हमारा ईमान क्या है? आमीन, यस। और कोई? आमीन। और ये तीनों बातें बिल्कुल थेंटक हैं। जो शख्स ये करार करता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर उठाया गया और उसके बाद जल्द बादलों पे आने वाला है, उसका ईमान पुख्ता है। यही हमारा अकीदा और ये हमारा ईमान है। आमीन। लेकिन आज के दौर के अंदर आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कलीसियाओं के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद हैं कि वो आज भी इन बातों को नहीं समझते, आज भी इन बातों को ठीक तौर पर अपनी समझ में नहीं लाते, क्योंकि ये समझते हैं कि जो बातें कलाम में लिखी हैं बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों को मानने से कासर हैं। लेकिन हमारा खुदा का कलाम जो हमें खुदा ने दिया है, जिंदा जवेद कलाम, उसकी तस्दीक करता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा कलाम है। सो कलाम जो है वो हमारी जिंदगी के लिए है, हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे लिए नूर है। और नहर जो नूर होता है वो उसी तरह ही होता है जैसे एक नहर जो है बहती है, एक समंदर बहता है, एक दरिया बहता है, इसी तरह कलाम भी इसी तरह बहता है। जब जब आप इसे पढ़ते जाएंगे, खुदा आपसे हम कलाम होता रहेगा। और हम मत्ती की अंजील में से खुदा के कलाम को आज देखेंगे, उसका 28वां बाब और उसकी सिर्फ 16वीं आयत पर हम निगाह करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। ये उस दौर के अंदर भी ये बात थी, आज भी हमारी जिंदगी के अंदर ये बात है। बहुत दफा हम जिंदगी में रहते हुए बहुत दफा इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा खुदा यीशु नासरी जिंदा खुदा है। बहुत दफा हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसकी रास्तबाजी में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दफा हमारी जिंदगी के अंदर शक होता है, और शक जो होता है वो इंसान को कमजोर करता है, खुदा से दूर करता है, और उस शख्स के साथ, उस हसीयत के साथ जिसका तल्लुक खुदा के साथ नहीं है, जोड़ता है। क्योंकि शक जो है वो एक ऐसी लहर है जो आती और चली जाती है। लेकिन कलाम ये कहता है कि हमें फोकस किस पर करना है? यीशु मसीह पर करना है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत खादम जो पाकिस्तान के अंदर आया, टेक्सला में
वो कुछ वक्त उसने मुनादी की तोमा रसूल, और उसने मसीह यीशु के साथ उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठते हैं, अपने शिगिर्दों को अपने आप पर जाहिर करते हैं, लोगों पर जाहिर करते हैं, कलीसिया पर जाहिर करते हैं, तो वो उस वक्त यीशु मसीह के साथ नहीं था। वो शक करता है, वो यीशु मसीह के साथ कुछ सवालात करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह, मैं कैसे जानूं कि तू कदूस है? लेकिन यीशु मसीह ने साबित किया। हम ये जानते हैं कि रूह के अंदर हड्डी और गोश्त नहीं होती, वो एक ऐसी जलाली बदन होता है जो किसी वक्त भी कहीं भी जा सकता है। यीशु मसीह की जितना वक्त जमीनी जिंदगी थी, वो जमीनी तौर पे चलते फिरते थे, उनके लिए दरवाजा खुलता था, वो रोटी खाते, पानी पीते, सब कुछ करते थे। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो उनका बदन जो मरकस की अंजील देखते हैं, लिखा है उसके 16वें बाब की 14वीं आयत में कि फिर वो उन यारों को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको क्या किया? मलामत किया। मलामत किसको किया जाता है? किसको किया जाता है मलामत? बुरा करना, कहना किसी को, भाई तू ठीक नहीं है। कई दफा हम भी कमजोर होते हैं ना, कई दफा हमारी जिंदगी के अंदर भी वीकनेसेस आती हैं, कई दफा हम कलाम में कमजोर होते हैं, दुआ करने में कमजोर होते हैं, कई दफा हम सताइश करने में, हमदोसना करने में कमजोर होते हैं, कई दफा बाइबल स्टडी में हम कमजोर होते हैं, वीकनेस होते हैं। और जहां जहां वीकनेस होते हैं वहां उन तमाम बातों को यीशु मसीह ने हम पे जाहिर किया। और क्या लिखा है कि उनकी मलामत की गई, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने बाद उसे देखा था और उन्होंने उनका यकीन ना किया था। बहुत सारे शागिर्द, मैंने बताया, बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के जी उठने को नहीं मानते थे। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ये मैं गारंटी से कहता हूं, कि वो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ना तो जी उठा है, ना यीशु मसीह जो है वो मरे हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी जगह को दूसरा शख्स है, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि उसकी जगह को दूसरा आया, वो जिंदा जो है उठाया गया है, वो सलीब पर उसने जान नहीं दी। बहुत से, और उसने उनसे कहा कि तुमने फिर अगर यकीन नहीं किया, अगर तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तुमने अगर मुझे खुदावंद मान लिया है, सजदा खुदावंद को किया जाता है ना। तो कलाम में हमने पढ़ा कि उन्होंने, शागिर्दों ने, कुछ ने शक किया था, जिन्होंने खुदावंद को सजदा किया था उन्होंने मान लिया कि यह हमारा रब्बी है, यह हमारा रब है, यह हमारा सेवियर है। और जब उन्होंने सजदा किया, जिसका मतलब उन्होंने खुदावंद की उस ग्लोरी को समझ लिया कि जो खुदा का वादा था कि वो अपने बेटे को भेजेगा, और अब वो जिंदगी हमेशा की देने के लिए उसके पास है, तो उन्होंने उसे सजदा किया। और कलाम में लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने जब देखा तो लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि तुमने अब करना क्या है। कई बार हम ईमान ले आते हैं, मैंने बताया, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि ईमान हम ले आए, हमारा ईमान क्या है, हमारा कीदा क्या है। यही मैंने आज सवाल किया था, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। यीशु मसीह के शागिर्दों को भी ये शायद बात नहीं इल्म थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बताया। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, कोई जानता है? यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुमने तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करना है? अंजील की मुनादी करनी है। अब यह किसी डॉक्टर के लिए नहीं कहा गया था, किसी इवेंजलिस्ट के लिए नहीं कहा गया, ना किसी बिशप को या पोप को कहा गया है। आमीन। ये किसको कहा गया? शागिर्दों को, कलीसिया को कहा गया। तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहां कहीं भी है, उनको ये हुक्म दिया गया है। और किसने दिया है? खुदावंद यीशु मसीह ने, कि तुमने क्या करना है? अंजील की बिशारत का काम करना है। और जो काम हमें दिया गया है वो शक के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ करना है। आमीन। और यहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुनादी करनी है, और लिखा कि फिर जो ईमान लाए, बहुत सारे लोग फिर ईमान लेकर आए। आमीन। आज हमें भी यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। अगर हम उसके लहू से खरीदे गए हैं, बहुत दफा हम कहते हैं, लेकिन हमें उस पर ईमान लाने की जरूरत है, उसकी बातों को समझने की जरूरत है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाए, उन्होंने दो काम यहां वाज़ेह तौर पे बयान होते हैं, उन्होंने किया। क्या किया? नंबर एक, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो ईमान ले आए थे। अब ईमान लाना कैसे है? कोई बता सकता है मुझे ईमान हम कैसे ला सकते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह पर? मैं ऑलरेडी तो पहले बता चुका हूं, सुनने वाले सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है, कैसे हम ईमान ला सकते हैं। जी, अगर आप खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे, कलाम में लिखा है ना।
जो कलीसियाएं बोलती नहीं, जो सवाल नहीं करते, वो कभी सीखते नहीं हैं। जिस कलीसिया के अंदर सवालात होंगे, बोलेंगे, वो अचीव करेंगी। आमीन। कोशिश किया करें, बोला करें। गलत भी जवाब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा खुदावंद यीशु जानता है हम किस लायक हैं। उस वक्त भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जानते थे, और मैंने बताया कि जो बातें शागिर्द नहीं जानते थे, यीशु मसीह ने उनके ज़हन को खोल दिया। आज अगर आप गलत जवाब भी दे देंगे तो खुदा के खादम यहां मौजूद है, वो आपको ठीक जवाब देंगे। अगर हमसे भी गलती हो जाएगी तो कलाम मुकद्दस तो ठीक जवाब देगा ना। आमीन। तो बताएं हम कैसे यीशु मसीह पर फिर ईमान ला सकते हैं? हमारा फोकस ईमान क्या है? यस, बहुत अच्छी बात है, खुदा ने दिया है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। नेक्स्ट भाई देखिए, जब तक आप शामिल नहीं होते, कलाम के साथ खड़े नहीं होते, खुदा के कलाम के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं है, तब आप रूहानी बरकत नहीं पाते। बहुत दफा लोग होते हैं ना, वो आते हैं, कलाम सुना, शुक्रगुजारी की, उसके बाद पूरा हफ्ता गायब, कोई पता नहीं है। लेकिन हमें कलाम की जुगाली करनी है, कलाम की तरफ ध्यान करना है। और लिखा है कि जिन्होंने फिर ईमान ले आए, जो यीशु मसीह को मान गए, तो ईमान कहां से लाया जाता है? अपने मुंह से इकरार किया जाता है ना। जब किसी बेटी बेटे की शादी होती है तो वो मुंह से इकरार करता है। अगर मुंह से इकरार ना करे तो उनका निकाह नहीं बांधा जाता, ये भी बात है। अगर कोई खामोश रहता है ना, 3 दफा पूछते हैं, बेटी तुझे मंजूर है? मंजूर है। बेटे को भी। अगर वो खामोश होता है तो कभी भी खादम खुदा के सामने उसका निकाह नहीं पड़ता। आमीन। जब तक आप इकरार नहीं करेंगे मुंह से कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मर गया, बोले मेरे साथ, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मर गया, जी उठा और जिंदा आसमान पे उठाया गया और बहुत जल्द आने वाला है, और यही हमारा ईमान है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोर से तालियां। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। और लिखा है कि जो ईमान लाए थे उन्होंने फिर बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो लिखा है कि वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब जरूरी है कि जब आपने ईमान लाया है यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है, फिर आप पर जरूरी है, मुझ पर, तमाम कलीसिया पर जरूरी है कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, अपनी वफादारी का इजहार करते हुए बपतिस्मा ले। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपनी सारी पुरानी इंसानियत जो है वो खत्म कर देते हैं, दफन कर देते हैं। बपतिस्मे का मतलब डुबोना, रंगोना, बहुत सारे मीनिंग्स में लिया जाता है। लेकिन हमें यीशु मसीह ने यह सिखाया कि जब तुमने मुझ पर ईमान ले आना, लिखा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी कौन पाएगा? वो जो उस पर ईमान लाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान फिर बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। और लिखा है कि जो ईमान ना लाए वो फिर मुजरिम ठहराया जाएगा। आज अगर कोई भी बेटा या बेटी अगर यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता ना, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। लफ्जी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। हर इंसान कमजोर है, गुनाह में गिर जाता है, कमजोरियां आती हैं, लेकिन जो जान यीशु मसीह को कबूल कर लेती है, खुदावंद उसके साथ साथ चलता है। आमीन। और लिखा है कि फिर 17वीं आयत में, और ईमान लाने वालों के दरमियान फिर क्या होते हैं जो ईमान ले आते हैं। अब मौजा ऐसे नहीं हो जाता। मौजा हमेशा उस वक्त होता है जब आपका यकीन कंप्लीट हो। यकीन का मतलब है कि आपका ईमान मजबूत हो, स्ट्रांग हो। यकीन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक दफा मैंने किसी से सुना था एक छोटा सा वाकया कि एक माँ थी और उसके कुछ बच्चे थे और वो भूखे थे और उनके पास कुछ नहीं था, और वो घर में बैठे थे और माँ कह रही थी जी मैं दुआ करूंगी, खुदा सब कुछ मुहैया करेगा, और बच्चों को कह रही थी जी मैंने कुछ चीज पकाने के लिए आपके लिए रखी हुई है। और वो सुबह दोपहर शाम इंतजार कर रहे थे और वेट कर रहे थे, और माँ ने कुछ चीज रखी हुई थी लेकिन उसमें था कुछ नहीं। लेकिन बच्चों को मां के ऊपर यकीन था कि ये जो कुछ कह रही है जरूर ऐसा होगा और हमारे लिए आएगा। मां भी दुआ में थी, उसका भी ईमान था कि खुदा यहावे यरी है, और बच्चों को भी था, लेकिन उस देचकी में कुछ भी नहीं था। बच्चे देख रहे थे कि कुछ पक रहा है लेकिन कुछ भी नहीं था उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ
کہ جب وہ انتظار کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھوک بڑھ گئی ہے, پیاس بڑھ گئی ہے, اب نیڈ ہو گئی ہے, تو پھر بڑے ایمان کے ساتھ بچوں نے کہا کہ ماں ہمیں کچھ کھانے کو دیا جائے. تو ماں نے بڑے ایمان کے ساتھ جب اس پتیلی کو کھولا تو اس میں خدا کا من تھا. آمین. خدا مہیا کرتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہے, آپ بنی اسرائیلی قوم کے اندر دیکھیں, بزرگ موسیٰ کے دور کے اندر خدا نے کیا من نہیں دیا؟ بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں. خدا آج بھی ہمیں دیتا ہے. لکھا کلام ہے کہ جہاں وہ نہیں بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے. آمین. سو خدا کہیں سے بھی آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے, ہمیں صرف اس پر یقین رکھنا ہے, اور یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے. کس پر؟ اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر. آمین. اور لکھا ہے کہ جب اس پر آپ یقین کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر بہت سارے معجزے ہوں گے. ایمان کے ساتھ کئی دفعہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں, بہت دفعہ, میں ایک سچائی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ بہت دفعہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں. شاید میں اپنی زندگی میں بھی کئی بار, ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات میں پریشان ہوا ہوں گا, بہت دفعہ میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا ہمیں کبھی مایوس نہیں رہنے دیتا, کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. وقتی طور پہ چند لمحوں میں کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر پریشانی آ جاتی ہے, لیکن خدا ہمیں رکھتا نہیں ہے. آمین. اور لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے پھر کیا کریں گے؟ جب ایمان لے آئیں گے, خداوند کی حضوری میں آئیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ موضع حاصل کریں گے. اور وہ لکھا ہے, یسوع مسیح نے آگے کہا کہ پھر وہ میرے نام سے کیا کریں گے؟ بدروہوں کو نکالیں گے. بیٹا آگے آ جائیں, جلدی سے آگے آ جائیں, جگہ دیں ان کو. بیٹا آپ جگہ دے دیں ان کو, ذرا آگے آ جائیں. اور لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرے نام سے پھر بدروہوں کو نکالیں گے. آج بہت ساری جو ہے بدروہ ہیں, بہت ساری ایسی اسپرٹ جو ہیں وہ آج دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ یہ مت سوچیں کہ بدروہیں کام نہیں کرتی. مجھے پادری صاحب نے بتایا, جب میں سیکنڈ دفعہ یہاں آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر بہت سارے جادوگر ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موکلز اور یہ وہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کنٹینیو, اور یسوع کے نام میں آج دیکھیں کہ آج ہم بہت سارے یسوع کے نام میں یہاں اکٹھے ہیں. آمین. کدھر گئے وہ سارے موکل؟ کدھر گئے بدروہ ہے پادری صاحب؟ یسوع کے نام کو جے ہلیلویا. اور یہ سارا جلال ہمارے خداوند یسوع کا ہے کہ یہ دعاؤں کا اثر ہے کہ یسوع کے نام میں آج ہم بہت سارے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری جگہ فل ہوگی. آمین. اور ایمان رکھنے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوتے ہیں. آمین. اور لکھا ہے پھر یسوع نے کہا کہ میرے نام سے تم کیا کرو گے؟ بدروہوں کو نکالو گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے. ٹھیک ہے. آج بھائی ادھر جو کھڑے تھے وہ پنجابی میں کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے نا. بھائی گلباز بھی پنجابی میں کر رہے تھے. پنجابی مجھے بھی آتی لیکن اتنی ٹھیٹھ نہیں آتی, ان کو بڑی اچھی پنجابی آتی ہے. ہمیں مختلف زبانیں خدا دیتا ہے, ٹنگز دیتا ہے جو ہم بولتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بولی سمجھ نہیں پاتے. آپ فرانس میں چلے جائیں, جرمنی میں چلے جائیں, آپ ان کی بولی کو نہیں سمجھ پائیں گے. اسرائیل میں چلے جائیں, آپ وہاں کی عبرانی کو نہیں سمجھ پائیں گے. یونانی, لاطینی کو, ارامنی زبان کو جو یسوع مسیح بولتے تھے, ہم اس کو نہیں جانتے. ہند کو زبان ہے ہمارے یہاں پٹوار میں, بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے. جب تک ہم کسی زبان کو سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, یا خدا سے مانگتے نہیں, وہ ہمیں نہیں دیتا. لیکن ایمان رکھنے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ موضع ہوں گے. پھر آپ ہر طرح کی زبان بولیں گے. جب آپ اکیلے گھر میں ہوں تو آپ خدا کے سامنے کہیں, خدا میں غیر زبان میں دعا کرنا چاہتی ہوں, وہ آپ کو دے گا. وہ کہتا ہے نا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں. نمبر ایک, مانگتے ہیں کیوں؟ بری نیت کے ساتھ, اپنی مرضی کے لیے, اپنی یشی کے لیے, یا اپنی خواہش کے لیے مانگتے ہیں نا. تو خدا تو ایسے نہیں چاہتا. آمین. اور لکھا ہے کہ پھر وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے. اب میں بہت سارے نیشنل جغرافی میں مووی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سانپوں کو اٹھاتے ہیں, گلے میں ڈالتے ہیں. لیکن ایک ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ ان سانپوں کا زہر جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہ دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر. بہت سارے آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے. صحیح جو زہریلا سانپ ہے, کوئی بھی شخص جو سپیرا بھی ہو نا, جو سمجھدار ہو, وہ بھی اس کو نہیں پکڑتا. اس کو پتا یہ ڈنگ مارے گا. ہمیں بہت دھیان کرنا ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں, کسی محلے میں یا کسی علاقے میں, وہاں کون کون سے ایسے ازدہام موجود ہیں, کون کون سی ایسی فال ٹیچنگز ہیں.
कितने वहां ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि जादूगर हो, फाइलगीर हो, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन आपने, हर पंजाबी में कहते हैं कि खुड में उंगली नहीं डालनी चाहिए, हर सुराख में उंगली नहीं डालनी चाहिए। हमें फोकस किस पे करना है? यीशु मसीह पर करना है। हर शख्स को हमने छेड़ना नहीं है। जब हम नहीं छेड़ेंगे तो फिर खुदा जो है हमारी मदद करेगा। आमीन। और लिखा है कि जब आप ईमान के साथ बढ़ेंगे तो फिर अगर आपके घर में अगर कोई अचानक सांप आ भी जाता है ना, कोई जहरीले से जहरीला, तो कलाम में लिखा है कि वो आपको कुछ जरूर नहीं पहुंचाएगा। कई दफा मैं अपने गांव में देखता था कि कई दफा मैंने अपनी आंखों से सांपों को देखा है ऐसे ऐसे घूमते हुए, बहुत दफा, लेकिन आपके सामने हूं। आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सांप होंगे। क्यों आपको वो नहीं मारता? वजह सिर्फ यह है कि आपका फोकस खुदावंद पर होता है। आमीन। फोकस से हट गई हमारी बुजुर्ग माई हवा, हट गई, सांप ने अपना काम दिखा दिया ना। हमारा फोकस शक है। अगर शक पे अगर हम फोकस करते हैं तो फिर इब्लीस करेगा वार। आमीन। अगर यकीन करेंगे तो क्या करेगा? खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौजे करेगा ना। यही बात तो आज हमने सीखी है कि हमें शक नहीं करना। और शक पैदा कौन करता है? इब्लीस करता है। उसने भी शक पैदा किया माई हवा को। अगर तू ये खाएगी, खुदावंद ने अपने लिए रखा है, तो अगर इसे खाएगी तो खुदा जैसी बन जाएगी। शक पैदा करता है वो। और कलाम में लिखा है कि फिर कोई चीज भी अगर हम खाएंगे या पिएंगे तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई आपके सामने जहर का प्याला आपको अगर दे दे तो आप पिएंगे? मुझे बताएं जरा। नहीं पिएंगे। वजह? क्योंकि आपको पता है कि इसमें जहर डाला गया है। अगर नमक ही ज्यादा डाल दिया तो आप नहीं पी सकते। तो सामने कोई घोल के दे तो आप जहर कभी नहीं पिएंगे, तो आपको पता है कि आप मर जाएंगे। आमीन। लेकिन आप किसी पार्टी में, किसी ऐसी जगह में चले जाएं, आप ईमान के साथ दुआ कलाम कर रहे हैं और वहां किसी ने शरारत के साथ कुछ जहर घोल दिया किसी चीज में, आप वो पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आमीन। क्योंकि आप ईमान में थे। आमीन। ईमान जब होगा, शक नहीं होगा, तो वो जो जहर है वो मीठा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये मौजा जाहिर होता है खुदा की तरफ से। आमीन। ये खुदा मौजे करता है कि फिर कोई चीज अगर हम पी भी लेते हैं, अगर कोई गलत काम कर भी देता है, तो हमें खुदा आजाद करता है। और लिखा है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, दो काम हमने बता दिए। तीसरा है, अगर रात के 12-1 बज गया है, अगर कोई बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, तो उसके लिए खादम अगर नहीं आता तो किसको थ्राइज है कि वो दुआ करे और वो यीशु के नाम में शफा पाए? को बता सकता है मुझे जल्दी से? यस। आमीन। खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और बताऊंगा, अगर कोई मियां बीवी अगर उसके बच्चे हैं तो खुदा ने बाप और मां को ये इख्तियार दिया है। इसके जवाब से मैं मुतफिक हूं। वही बाप या मां उसी वक्त रात के पहल में, जब कोई खादिम नहीं अवेलेबल, ईमान के साथ उस बेटी और बेटे पर हाथ रख के दुआ करना शुरू कर दे, यीशु के नाम में वो बेटी बेटा शफा पाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ये ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? होंगे। और खुदा फिर काम करता है। बहुत सारे खादिम कहते हैं कि जिन्हें मियां बीवी दुआ नहीं कर सकते, कोई भी माँ प्यो जो अपने बच्चों की दुआ नहीं कर सकते, खादमा जरूरी है दुआ करना। ठीक है दुआ करना खादमों को, लेकिन माँ बाप को खुदा ने इख्तियार दिया है। बुक ऑफ जेनेसिस की किस दिन स्टडी करेंगे हम, वहां खुदा ने फुल इख्तियार दिया है। और लिखा है कि फिर क्या होता है, जब यकीन करते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कुछ नया करता है, कुछ बड़ा करता है। और बड़ा तब होता है जब हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है। बहुत सारे लोग उस वक्त, मैंने बताया, यीशु मसीह पर शक करते थे। वो समझते थे कि शायद इसके अंदर बाल बोल की रूह है, बदरू है। लेकिन बहुत सारे जानते थे कि ये खुदा का बेटा है। आज हम भी जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है। और इमाल की किताब के पहले बाब में जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इमाल पहला बाब 3 आयत से 9 आयत तक लिखा है। तीसरी आयत में, और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। बहुत सारे लोग जो शक करते थे ना, बेटा बाहर ले जो इसको, जो यीशु मसीह पर इधर देखिएगा मेरी तरफ, कलाम की तरफ तवज्जो रखे, बच्चों को छोड़ दे। जो शक करते थे, यहां यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पे बयान किया है। और ये जो बुजुर्ग लूका
اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، لوکا اور ایمال، یہ اس کا مصنف ہے. یہ ایک ہی کتاب تھی، اس کو 2 حصے کیے گئے ہیں، لیکن شروع میں جب لکھی گئی تو یہ ایک ہی لسٹ میں تھی. بعد میں کچھ لیڈرز نے اس کو 2 حصے کر دیے تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے. اور وہ کہتا ہے کہ یسوع نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ کیا کیا؟ ظاہر کیا. ظاہر کیا چیز کی جاتی ہے؟ وہ چیز ظاہر کی جاتی جو چھپی ہو. اب یہ چھپا ہوا تھا، ابھی آپ میں نے کیا تو یہ ظاہر ہو گیا. کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. پہلے یہ چھپا ہوا تھا، یہ چھپ گیا، کسی کو نہیں پتا. بہت ساری چیزیں ان فوکس ہو جاتی ہیں. ہم بیک میں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم گھروں میں، خاندانوں کے اندر، کلیسیوں کے اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پیچھے ہمارے خدا کام کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ کلام میں لکھا ہے نا کہ وہ صادق کو کیا ہوتا ہے؟ نیند میں دے دیتا ہے. اب نیند میں سوئے ہوئے کو کیا پتا ہے؟ نہ اس نے کوئی محنت کی، نہ مزدوری، نہ کھ بھی نہیں کیتا، نہیں نہ کیا. لیکن کیوں؟ اس کا ایمان تھا، اس نے شک نہیں کیا. اس کا یقین تھا کہ میں اٹھوں گا تو خدا مجھے سب کچھ مہیا کرے گا. اور لکھا ہے کہ پھر ان پر زندہ کیا؟ ظاہر کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. اب بات یہ ہے نا کہ یسوع مسیح نے جو بات کی ہے نا، وہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کنگڈم آف ہیون ہے، آسمان کی بادشاہی ہے. اس کے لیے خدا نے انتظام کیا تاکہ اپنے لوگوں کو اس بادشاہی میں ابدی انٹرنل لائف میں شامل کرے. آمین. اور یہاں یسوع مسیح نے اس کی خوشخبری دی اور لکھا ہے کہ ان سے مل کر ان کو حکم دیا. کنانو؟ جنہوں نے شک کیا تھا. جی بولیں. جنہوں نے ایمان لایا تھا. آمین. بہت اچھا. لکھا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا تھا انہوں نے کیا کیا؟ مل کر ان کو حکم دیا کہ تم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یروشلم کے اندر جانا ہے، یرو کے اندر جانا ہے، اپنے خاندان کے اندر جانا ہے، اپنے خاندان کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر دیکھنا ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی بھوکا تو نہیں ہے. کس کا؟ کلام کا. روٹی تو ہم ڈیلی کھاتے ہیں نا، پیاس ہمیں کس کی ہونی چاہیے؟ کلام کی ہونی چاہیے. شریعت کتاب میں لکھا ہے کہ تجھے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنے سارے دل سے، جی بہنوں، اپنے دل سے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. ہمیں شک نہیں کرنا، ایمان لانا ہے. اور لکھا ہے کہ پھر اس نے حکم دیا اور کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے اور باپ کے پھر اس وعدے کو پورا ہونے کے لیے انتظار کرنا ہے، منتظر رہنا ہے جو تم مجھ سے سن چکے ہو. یسوع مسیح آلریڈی یہ باتیں بتا چکے تھے. چاروں اناجیل کے اندر یہ باتیں یسوع مسیح نے بتائیں اور یسوع مسیح نے یہاں ثابت کیا کہ اب تم شک نہ کرو. جب شک نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی کے اندر خدا کا روح جو ہے وہ کام کرے گا. اور لکھا ہے کہ پھر یوحنا نے لکھا ہے کہ پانی سے بپتسمہ دیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کیا کرو گے؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور وہ ہمیں اعمال 2 باب کے اندر نظر آتا ہے. وہ ایک بالا خانے میں تھے اور خدا کی پریزنس وہاں آئی اور سب روح القدس سے بھر گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا، وہ ایمان کے ساتھ وہاں دعا میں لگے ہوئے تھے. اگر وہ شک کرتے تو نہ وہ زبانیں وہاں دکھائی دیتی، نہ وہ آگ جیسے نظر آتی ہے اس طرح کا وہ ماحول، وہ خاموشی، وہ سناٹا، وہ ساری چیزیں نہ ہوتی. ایمان لانے والوں کے درمیان وہ ساری باتیں روح القدس یعنی عید پینتیکوس کے دن اعمال 2 باب میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور لکھا ہے کہ پس انہوں نے جمع ہو کر پھر یسوع مسیح سے پوچھا. آج سانوں بھی جمع ہو کے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. آپ اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں کو پوچھیں، گھر میں جا کے اپنی سہیلیوں کو پوچھیں کہ بتاؤ جی آپ کا ایمان کیا ہے. اگر وہ آپ بتائیں نا کہ ہمارا ایمان یہ ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو شک کرتا ہے، تو شک کرنے والا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. آمین. اور لکھا ہے بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ بادشاہی یسوع مسیح کی جو ہے نا بہت جلد ہے. لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اب کون سی آنکھ ہے مجھے یہ بتائیں. اچھا پہلی بات مجھے آپ کو جواب دے سکتا ہے؟ ہیلو ادھر دیکھیے گا. آپ یسوع مسیح کو کیسے دیکھیں گے؟ جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی. کلام کہتا ہے کہ بہت بڑا ایک نرسنگا بجایا جائے گا.
आसमान पर बिगल बजाए जाएंगे, लेकिन लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हम तो पाकिस्तान में होंगे, पूरी दुनिया में कैसे लोग देखेंगे? कोई बता सकता है मुझे सही जवाब? खुदा साहब हर जगह मौजूद है जी। कोई तरीका और? जी रूहानी। और बोले बोले, गलत ही बेशक बोल दें जी। जी जी बोले। कह रहे पाक दिल हो जाएंगी जी। और ईमान के साथ, यस। और कोई? आप बादलों पे तो देखेंगे, लेकिन हो सकता है आप जिंदा हो भी या ना हो जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को सीख लीजिएगा कि दुनिया में हर एक शख्स कैसे देखेगा। कलाम मुकद्दस में इसका सबूत मौजूद है। मुकाशवा की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आज जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, थ्रू द इंटरनेट, इसके जरिए लाइव कवरेज पूरी दुनिया के अंदर होगी, थ्रू द मीडिया। आमीन। पूरी दुनिया, सारे कैमरे जितने भी नेटवर्क हैं वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे, चाहे कोई जिंदा है या कोई मुर्दा है। लेकिन लिखा कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो मुर्दा होंगे वो भी जी उठेंगे और हवा में उड़कर क्या करेंगे उसका इस्तेमाल, और जो जिंदा होंगे वो भी। और उस वक्त पूरी दुनिया जो है कवर करेगी और थ्रू द इंटरनेट मीडिया के जरिए एक सिरे से दुनिया के दूसरे सिरे तक यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। आमीन। ये एक तरीकाकार होगा। लेकिन इसके ताल्लुक से जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरती के साथ एक और बात हमें सिखाता है। पौलुस रसूल ने अपनी टीचिंग के अंदर कलीसिया को एजुकेट किया है। आमीन। आज हम यहां आते हैं ना, हम कलाम सीखने के लिए आते हैं, दुआ के लिए आते हैं, कुछ वक्त अपनी दुनिया का निकाल के खुदा के साथ जुड़ने के लिए आते हैं। आमीन। और पौलुस रसूल ने इसके ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं चाहता हूं कि वो भी शेयर की जाए। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब है। इसमें खुदा का बंदा ईमान के ताल्लुक से कि हमारा ईमान कैसे स्ट्रांग हो सकता है, अगर है तो बेहतर, अगर कहीं वीक है हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। लिखा है पौलुस की तरफ से, कोई पढ़ सकता है? रोमियो पहला बाब जी, पहली 3 आयत जी। आमीन, हालेलुया। ऊंची जबान में कौन पढ़ेगा? पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। आमीन। यहां पौलुस रसूल हमारा जो फोकस है ना वो दुरुस्त कर रहा है। कई दफा हम डी फोकस हो जाते हैं, मैंने दूसरी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। डी फोकस का मतलब यह है कि हम अगर सामने देख रहे हैं तो हमारी नजर वहां से यहां आ जाती है, फिर यहां से यहां आ जाएगी, ये होता है डी फोकस। पतरस रसूल किस पे चल रहे थे? पानी पे, स्ट्रेट चल रहा था ना। जो उसका फोकस चेंज हुआ, क्या हुआ? परेशान हो गया ना, आउट ऑफ फोकस। पुराने जमाने में ना जो कैमरे होते थे ना वो फोकस वाले होते थे, अभी तो खैर डिजिटल आ गए, फौरी तौर पे वो खुद ही फोकस कर लेते हैं ना, तो उनको फोकस किया जाता था आगे पीछे से, वो घुमा घुमा के ना तो उनको फोकस किया करते थे। पुराने अहदनामे के अंदर जब आप देखें ना तो इसी तरह का फोकस था, ठीक तौर पे चीज क्लियर नजर नहीं आती थी। खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त क्या था? शैडो पिक्चर थी, साया था। लेकिन कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम रूबरू देखेंगे। वो शैडो पिक्चर है। पहले हमें एक नेगेटिव मिलता था पुराने जमाने में, जब तस्वीरें खींचते थे, याद है आपको? ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी, नेगेटिव हम प्रिंट कराते थे। अभी मोबाइल में फौरी तौर पे हम ले लेते हैं। अब यीशु मसीह का दौर है, अब हम रूबरू देखने के लिए तैयार हैं। आमीन। और यहां पौलुस ने हमारा फोकस दुरुस्त किया। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं, मैं यीशु मसीह की बंदी हूं। आमीन। आप भी यीशु मसीह की बंदी और बंदे हैं। वो कहता है कि रसूल, रसालत मुझे दी गई है। रिसालत का मतलब होता है बयान करने वाला, गवाही देने वाला। वो कहता है कि मुझे खुशखबरी के लिए नाइंट किया गया है, मखसूस किया जाता था। उस दौर के अंदर तेल के साथ मखसूस किया जाता था।
وہ کہتا ہے مجھے اس خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پیشتر جو نبیوں کی معرفت جو کلام مقدس میں لکھا تھا، وہ پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں عہد عتیق کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا گیا تھا کہ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح سے، اس کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ ہمارے ایمان کا پہلا جز ہے، آمین۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو کلام مقدس میں لکھا گیا، پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں ہمیں شک نہیں کرنا بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ اور لکھا ہے کہ قدرت کے ساتھ پھر خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اب قدرت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے درمیان ہمارے رہا نا، سچائی کے ساتھ رہا۔ اب یہ کیسے ناممکن کام تھا؟ اب جب کرسمس آتا ہے تو اس وقت ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اس دنیا میں آیا، لیکن وہ عجیب طریقے سے آیا۔ یشعیاہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باب سلامتی کا، یعنی عجیب طریقے سے وہ خلق ہوا ہے، یعنی ایسا طریقہ کہ جو میاں اور بیوی کا جو فزیکلی ریلیشن ہوتا ہے اس سے ہٹ کر یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور واحد دنیا میں یسوع مسیح ہیں، آمین۔ جو اس طرح روح القدس کی قدرت سے آیا، باقی دنیا میں جتنے بھی پروفٹس نبی آئے نا وہ سب جسمانی طور پہ آئے ہیں، یسوع مسیح روحانی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، کیونکہ یسوع مسیح پاک ہے، آمین۔ خداوند پاک ہے، اس کی روح پاک ہے، اور وہ روح جو ہے مجسم ہوئی، اور لکھا ہے کہ وہ مجسم ہوئی ہمارے درمیان رہی، اور ہم نے اس کا ایسی گلوری دیکھی، ایسا جلال دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ جس کی معرفت ہم کو پھر فضل اور رسالت ملی۔ فضل انگلش میں اس کا مطلب، فضل کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ 50 روپے کا انعام ٹھیک طور پہ جو جواب دے گا۔ واٹ از دا میننگ آف فضل؟ انگلش میں کہتے ہیں گریس۔ جی جی، نو، نہیں، یس، 100%۔ تالیاں بجائے بچی کے لیے۔ جواب اس نے دیا لیکن آدھا دیا، لیکن ہے ٹھیک ہے، اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی۔ میرے پیچھے بولے جس چیز کے ہم حقدار نہ ہو وہ چیز خدا تحفے میں ہمیں دے دے، وہ اس کا فضل ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی؟ پرانے عہد نامے کے اندر آپ دیکھیں نا تو ہم اس لائق نہیں تھے، گو کہ فضل اس وقت بھی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فضل کا دور نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط تعلیم ہے۔ خدا کا فضل باغ عدن سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ تک فضل ہی فضل ہے، آمین۔ بہت سارے خادموں کی آپ ٹیچنگ دیکھیں گے، وہ کہیں گے جی ہم فضل کے دور میں، نئے عہد کے ہم شاگرد ہیں اور نئے عہد کے اندر فضل ہوا ہے، پرانے عہد کے اندر فضل نہیں ہوا۔ لیکن میں کلام سے ثابت کر سکتا ہوں، آیت حوالے دے سکتا ہوں کہ یسوع مسیح کا فضل اسی وقت بھی تھا، آمین۔ صرف ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بول کے، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو وہ مرا کیوں نہیں تھا؟ جب اس نے گناہ کیا باغ عدن میں، مائی ہوا اور بابا آدم جب وہ گناہ کر سکے، فزیکلی طور پہ کیوں نہیں مرے؟ فزیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ کیوں؟ روحانی طور پہ تو مر گئے، کیوں نہیں مرے وہ؟ ان کی عمر آپ جانتے کتنی تھی؟ نہیں، کافی زیادہ نہیں تھی۔ جی کوئی بتا سکتا ہے بزرگ آدم کی؟ یس، 930 سال۔ اب یسوع مسیح جب کہتا ہے کہ تم مرا تو اس کو فزیکل اسی طور پر، آپ کو پتا جب ہیکل کا صندوق اٹھاتے تھے لوگ، اگر کوئی ناپاک ہوتا تو اسی وقت مر جاتا تھا یا 200 سال زندہ رہتا تھا؟ اسی وقت مر جاتا تھا۔ لیکن آدم کیوں نہیں مرا؟ واٹ از دا ریزن؟ سیکھنے کی بات ہے نا، کلام سیکھنے کے لیے ہم آئے۔ یس، خدا کا فضل اس کے ساتھ تھا، آدم کے ساتھ، وہ اس نے گناہ بھی کیا، اپنی اس کے ساتھ جو شریک حیات تھی اس کے ذریعے گناہ ہوا، لیکن خدا نے اپنے فضل کو ظاہر کیا اور اس فضل کے ذریعے 930 سال تک آدم زندہ رہا۔ یہ اس کا فضل ہے۔ اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں کہ اس کا فضل دے رہا ہے، آمین۔ وہ اپنے فضل کو کم نہیں کرتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوتا ہے ساڑھے تو فضل نہیں، اگر آدم دیتے اتنا لمبا 930 سال فرض، تو ہم پر بھی تو خدا اپنے فضل کو جاری کر سکتا ہے نا۔ اور یہاں پالوس رسول نے اس بات کا واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ
जिसकी मार्फत हमको फजल मिला। और फजल जो है वो यीशु मसीह के वसीले से, जिसके हम हकदार नहीं थे, वो हमें दिया गया। और रसालत भी मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से जो लोग ईमान के ताबे हों। अब ताबे होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कलीसिया के खादम के साथ अगर मुत्तफिक नहीं है, ताबे नहीं है, अगर एक बीवी अपने खामंद के ताबे नहीं है या खामंद बीवी के ताबे नहीं, बच्चे जो है माँ बाप के ताबे नहीं है, उस्ताद के ताबे टीचर नहीं है, तो वो कलीसिया या वो यूनिवर्सिटी क्या तरक्की करेगी? कभी तरक्की नहीं करेगी। अगर हम यीशु मसीह के ताबे भी नहीं होंगे, हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। हमारा ईमान, हमारा फोकस है। और अब 17वीं और 16वीं 17वीं आयत, उसके बाद हम दुआ करेंगे। रोमियो पहला बाप उसकी 16वीं और 17वीं आयत कौन पढ़ सकता है? निकाला किसी ने? लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माना क्या होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको समझ आ जाएगी। मेरी दादी मुझे बताती थी कि जब तेरे मां की शादी हुई ना, ते घर आई ते तेरे प्यो को भी घुंड कढ़दी सी ते मेरे सोहरे को भी घुंड कढ़दी सी, यानी पर्दा करती थी, शर्माती थी। पुराने वक्तां च ਹੁੰਦਾ ਸੀ, घुंड कढ़िया ਜਾਂਦਾ ਸੀ ना पंजाबी, जिसलिए मैनू जरा समझ आ जाती है। उर्दू में बोलना मेरे लिए मुश्किल था। वो ऐसे करती थी, घुंड निकालती थी, शर्माती थी। आज भी जब शादियां होती तो कई दफा लड़कियां शर्माती हैं। आज तो मुंडे भी शर्माना शुरू कर देते जे, मुंडे भी ऐसे भोले हो गए ने, वो भी सादे ने, वो भी शर्माते जे। आमीन। अच्छा, तो लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो कहता है कि मैं इन गल्लां तो शर्मांदा नहीं जे। मैनू जो कहते मैं खुशी जोए के साथ, शादमानी के साथ मुझे अंजील की खुशखबरी सुनाई जाती है। और वो कहता है इसलिए वो हर एक ईमान लाने वालों के वास्ते, पहले क्या कहता है, यहूदी फिर यूनानी के वास्ते और निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अब चाहे कोई यहूदी हो, यूनानी हो, अबरानी हो, लातीनी हो, किसी भी फेस से तल्लक हो, वो अंजील की बिशारत का काम कर सकता है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी क्या है? ईमान से होती है। कलाम में लिखा ना कि खुदा का बंदा जो रास्तबाज शख्स था वो कौन था? जानते हैं पहला शख्स कौन था? बैठ जाए प्लीज। रास्तबाज शख्स कौन था? यस, नो, इब्राहिम। बहुत सारे पिछली दफा मैंने बताया था ईमान के तलक से। और लिखा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो कहता है इस वास्ते कि उसमें खुदा की फिर रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और इब्राहिम जो है वो रास्तबाज गिना गया, क्योंकि उसने कोई सवाल, कोई भी ऐसी बात नहीं की, बल्कि उसका फोकस खुदा पर था। आमीन। और इब्राहिम लिखा है कि खुदा पर ईमान लाया और रास्तबाज गिना गया। ये खुसूसियात है उन लोगों पर जो ईमान के साथ यीशु मसीह को कबूल करते हैं, शक नहीं करते। आमीन। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर कहीं भी शक है, अगर कहीं भी हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, अगर आज हम कहीं भी ईमान में कमजोर हो गए हैं, तो फिर आज हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें खुदावंद के साथ जुड़ने की जरूरत है। आमीन। आए हम सब खड़े होंगे, दुआ करेंगे। आज खुदा हमें मजबूत करे, स्ट्रांग करे, और खुदा के पाक रूह की हदायत के
जाता है।